Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and I will be teaching you mathematics. Okay? मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एकदम। ये फर्स्ट वीडियो है हमारा और फर्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट बीटेक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज हर एक वीडियोस को देखेंगे कि किस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे और उसके बाद हर एक टॉपिक को फर्स्ट यूनिट के, सेकंड यूनिट के, थर्ड यूनिट के टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट फर्स्ट इज मैट्रिसेस। हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है आज ले रहे हैं मैट्रिसेस। तो फर्स्ट यूनिट आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मैट्रिसेस है, तो हम लोग उस मैट्रिसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीटेक फर्स्ट ईयर का ही हो, बीएससी में भी आपके है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम चीज़ें होती हैं, सब कुछ सेम होता है। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स। वी डिफाइन फर्स्टली व्हाट इज़ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होता मैट्रिक्स होता क्या है और वो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ मैट्रिक्स, हम लोग कह सकते हैं अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, या हम लोग ये कह सकते हैं, पहले जनरली हम लोग पहले समझते हैं बाय द एग्जांपल, फिर डेफिनेशंस देखेंगे। तो अगर आप देखो तो आप लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जैसे a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 a1n xn इज इक्वल टू b1। ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट है। ऐसे ही अगर आप a12 x2 लो x1 एंड नेक्स्ट इज a21 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे ही अगर टर्म को लिखो तो a2n xn इज इक्वल टू b2। नेक्स्ट सिमिलरली अगर आप इन सारे वैल्यूज़ को लिखते हो तो a1 m1 x1 am2 x2 प्लस डॉट 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 am2 n xn इज इक्वल टू bm। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लेते हैं, ये एक हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से या साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, इनके जो भी वेरिएबल्स हैं x, x1, x2, x3, xn, इनके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो जो भी कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, तो जो भी कोफिशिएंट ले रहे हैं, मान लो कोफिशिएंट हमारे पास a बन के आ रहा है और वो आ क्या रहा है आपके पास a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 डॉट 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 a2n, सिमिलरली am1 am2 डॉट 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 amn। दिस इज द मैट्रिक्स। सो वी से दैट व्हाट इज मैट्रिक्स। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो क्या होता है मैट्रिक्स हमारे पास, अ सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे इन रोज एंड कॉलम्स विथ अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या करें कि नंबर ऑफ रोज मिले एंड नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करें उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करें, तो वो जो बनता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें जो हमारे पास मिली हुई वैल्यू है इसमें, तो ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये सब क्या है हमारे पास, रोज हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो। ये r1 होता है, ये r2, ये r3। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग करेंगे तो ये r1m मिलेगा हमारे पास रोज। कॉलम की बात करें तो ये जो होता है इसको कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली लाइन होती है वो क्या होती है हमारे पास, कॉलम। तो वर्टिकली लाइन में जो हमारे पास है इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स। और ये होता है C1, अगला ऐसे ही होगा तो C2, अगला होगा तो C3, ऐसे ही कितने कॉलम्स होते हैं, Cn। तो रोज कितने मिले आपके पास, m रोज मिले, और कॉलम कितने मिले, n कॉलम्स मिले। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस n। m क्रॉस n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स अगर निकालना हो, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स,
या नंबर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें, नंबर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स अगर टोटल काउंट करने हो तो वो m इंटू क्या करते हैं, n करते हैं। ये जो भी रो और कॉलम में अरेंजमेंट किया होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जनरली ये मोटा मोटा डेफिनेशन था हमारे पास मैट्रिक्स का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन योर सिलेबस, इन योर टॉपिक्स, तो वी डिस्कस इट। ओके, सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोग अब देखेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैट्रिक्स होने के लिए तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। पहला रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एकदम आराम से समझिए, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। सिर्फ जिसमें सिर्फ एक रो मिले, R1, C1, C2, C3, आगे आपके पास Cn मिल सकते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो एग्जिस्ट करे, वन रो एग्जिस्ट करे एंड n नंबर ऑफ कॉलम एग्जिस्ट करे, वो क्या कहलाता है हमारे पास, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 3। ये 1 क्रॉस 3 क्या है, जिसमें जो रो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारे पास, रो हमारे पास सिर्फ एक मिल रहा है, और जो इसमें कॉलम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या मिले, आपके पास एक नंबर ऑफ कॉलम मिले और नंबर ऑफ रो आपके पास चाहे m मिल सकते हैं, n मिल सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर सिर्फ। लेकिन कॉलम कितने मिलने चाहिए, सिर्फ एक। अगर ऐसा मैट्रिक्स होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, तो नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाए, नहीं होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो मिले, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट एग्जिस्ट करें, नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हो वो सारे क्या हों, जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल की तरह ही स्केलर मैट्रिक्स होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो आपके पास नॉन जीरो एंड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में अगर आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो वो सभी क्या मिलेंगे आपके पास, इक्वल टू के केस में भी मिलते हैं, मतलब बराबर होते हैं, चाहे 2 रखा है तो 2 2 2, तो स्केलर मैट्रिक्स, 3 3 3 रख दिया तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पर। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके पास, जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल में नहीं आते, ये डायगोनल में आ रहे हैं तो इसलिए इसको डायगोनल बोल रहे हैं, ये डायगोनल में आ रहे हैं तो ये डायगोनल है, अब ये डायगोनल में नहीं है इसलिए इनको हम लोग बोल रहे हैं नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम आए और नॉन जीरो, तो उस केस में जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो मिले, उस केस में जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स विच हैज डायगोनल एलिमेंट इज 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो आपके पास, 1 मिले, वो मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और नॉन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 0, तो उस केस में ये क्या कहलाता है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट आपके पास रो, कॉलम, जीरो या नल, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स हमने देखा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड यूनिट मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m मतलब नंबर ऑफ रोज, ये m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम के। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 4, तो आप इसके देख रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, ये m है ये n है, तो m बराबर n मिल रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m n के बराबर ना हो, वो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे हमने लिखा 2 1 2, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। तो m इज़ नॉट इक्वल टू क्या आपके पास? n है। इट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये उल्टा भी हो सकता है, 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है, मीन्स m क्रॉस n जो लिखा हुआ है वो n क्रॉस m भी आपके पास मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगुलर में। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज़ करते हो आप एसएलएन फॉर्म में, जब मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करते हो वहाँ पे इसका यूज़ करते हो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऊपर से डायगोनल के ऊपर के वैल्यूज जो भी हैं क्या फॉर्म करें? एक ट्रायंगल फॉर्म करें। ऊपर वाली वैल्यूज क्या बनाए? एक ऊपर ट्रायंगल बनाए, तो दैट इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज जो भी हैं वो क्या बनाए? एक ट्रायंगल फॉर्म करें। डायगोनल को लेकर उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या बनाए? एक ट्रायंगल फॉर्म करे ऊपर, तो वो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर मतलब ऊपर के साइड में ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? सेम कंसेप्ट होता है आपके पास। अगर वही जो डायगोनल के एलिमेंट को लेकर जो मैट्रिक्स फॉर्म हो वो अगर लोअर में ट्रायंगल फॉर्म करे तो दैट इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर होता है, ऊपर अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, एंड लोअर में अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ये तो सारी डेफिनेशंस थी हमारे पास, जितने भी हमने पॉइंट्स या मैट्रिसेस पढ़े ये सब बेसिकली डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आपको समझना है, याद रखना है, जिससे हम लोग जो आगे प्रोसीजर करेंगे मैट्रिक्स में वो या अप्लाई कर पाएँ। तो ये सारे जो भी डेफिनेशंस मैंने बताया है आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ योर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए। एक मैट्रिक्स ए को हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का, इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम, विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। कहने का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स ए, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास ए हमारे पास दिया है 2 4 6 एंड 4 2 3 कुछ भी समथिंग, एंड ये हो जाएगा आपके पास 6 एंड 3 एंड 5। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स का। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? ए डैश या ए टू द पावर टी से। ठीक है, ए डैश या ए टू द पावर टी लिखा हुआ है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज की डेफिनेशन कहता है कि हम लोग उसकी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग उसके रो के साथ क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ इफ ए हम लोग लें, ए ट्रांसपोज की बात करेंगे, मतलब ए डैश हम लोग निकालें, तो क्या करेंगे? इसका जो रो होगा, ये रो है, इस रो को कॉलम के करस्पॉन्डिंग चेंज कर दो। वी इंटरचेंज द रोज एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो ये हमारे पास रो है, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 है तो 2 4 6, एंड 4 2 3 दिया हुआ है तो 4 2 3, नेक्स्ट इज 6 3 5। तो ये आप देख रहे हो वापस सेम मिल जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, आप देखो अगर तो 2 3 4 1 2 4 5 6 3 लिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज पूछे, मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसका फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए टू द पावर टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास? इस रो को इसके कॉलम में चेंज कर देना है, तो 2 3 4, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दोगे तो 1 2 4, एंड इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दोगे तो 5 6 3। तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो दिया हुआ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मिल गया, इस मैट्रिक्स ए का, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। फिर से समझ लो ट्रांसपोज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रांसपोज बार बार वैल्यूज में यूज़ करोगे, मतलब मैट्रिक्स में यूज़ करोगे। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ ए इफ वी इंटरचेंज द रोज विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम, आर वी इंटरचेंज द कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग रोज।
मतलब इस रो को इसके कॉलम के साथ चेंज कर लें या इसके कॉलम को इसके रो के साथ चेंज कर लें, दोनों में से कोई एक आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर करते हो तो ये क्या बनता है आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, या आप जो इंटरचेंज करते हो वो क्या बनता है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। जितने भी टाइप्स थे मिनिममली जो भी आपको जानने थे वो सारे मैंने बता दिए। अब इसके आगे टॉपिक्स हैं हमारे पास, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर समझ आया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हुई आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके, जय हिंद स्टूडेंट।